आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी इंसान, दुनिया के सबसे चालाक इंसान जो कि आज तक हमारी धरती पर पैदा हुए हैं, जिनका नाम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य जिन्होंने अपने ज्ञान को चाणक्य नीति किताब में बताया है। ये पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसे अब हिंदी, इंग्लिश कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्हें सिखाया जाता है। चाणक्य की मैनेजमेंट के टिप्स। चाणक्य एक महान फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, जीवन शास्त्री, राजनीतिज्ञ थे। उन जैसा बुद्धिमान इंसान शायद ही अभी तक कभी धरती पर पैदा हुआ होगा। तो मैं आपको चाणक्य नीति में से 15 ऐसे लेसन्स बताऊंगा जिनको आप अपनी लाइफ में, चाहे आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, एक जॉब करने वाले हो, हाउसवाइफ हो, या आप कुछ भी हो, आप अपनी लाइफ में इन्हें अपना सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला जो चाणक्य नीति में बताते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन में खड़े वृक्ष जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो सीधे वृक्ष होते हैं वो सबसे पहले कटते हैं। तो यानी मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। उसका हर कोई फ़ायदा उठाता है और उसे हर कोई तोड़ सकता है। तो आपको भी इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाना चाहिए। दूसरा है, मूर्ख व्यक्तियों से, यानी नेगेटिव पीपल जो होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति 2 पैरों वाले पशु के समान होते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोगों को मूर्ख व्यक्ति उसी तरह से पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, जिसी तरह कोई कांटा जब उनके पैर में चुभ जाता है और वो उसके अंदर रहता है तो उसे बार बार कष्ट पहुंचाता रहता है। तो उसी तरह उन मूर्ख लोगों को, उन दुष्ट लोगों को, यानी जो नेगेटिव पीपल है, जिनकी हरकतें बिल्कुल ख़राब है, वो आपको इनकरेज नहीं करते बल्कि आपको बुरा भला कहते हैं, आपको तोड़ते हैं, वो आपके गोल में सपोर्ट करने की बजाय आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो उन लोगों को आप उस कांटे के समान निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, यानी बुरे लोगों की संगत में आपको नहीं रहना चाहिए। तीसरा जो चाणक्य बताते हैं वो बताते हैं कि अपने सीक्रेट्स, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो उसके साथ, यानी अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है तो भी उसके साथ अपने सीक्रेट कभी शेयर ना करें, क्योंकि मनुष्य एक सीक्रेट ही, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, कुछ सीक्रेट हर इंसान के होते हैं जो उसकी पूरी लाइफ को तबाह कर सकते हैं। तो आपको पता नहीं कि वो आपका दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाए, कब सिचुएशंस बदल जाए। तो अपने सीक्रेट्स को हमेशा खुद के पास रखें, कभी भी दूसरों के साथ शेयर ना करें, यह आपके विनाश का कारण बन सकता है। चौथा है कि कैसे एक बच्चे को पालन पोषण करना चाहिए, कैसे उसे अच्छी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, कैसे उसे रखना चाहिए एक पेरेंट्स को। 5 वर्ष तक बताते हैं चाणक्य। चौथा जो लेसन है कि 5 वर्ष तक अपने पुत्र या पुत्री जो भी है उसे प्यार करना चाहिए, उसे लाड लडाना चाहिए, और जब 10 वर्ष तक की आयु के लिए उसे डांटना चाहिए 10 वर्ष की आयु के बाद, या उसे फटकारना चाहिए अगर वो गलती करे तो। लेकिन जब वो 16 साल का हो जाता है, यानी जब वो थोड़ा टीनेजर हो जाता है, यंग हो जाता है, तो उसके साथ दोस्त के जैसा व्यवहार करना चाहिए। जब भी आपका उसके साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, उसके साथ कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, उसे एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। 5वां जो चाणक्य बताते हैं वो एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, कि एजुकेशन दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ है। एजुकेशन यानी विद्या को कामधेनु बताया है चाणक्य ने। कामधेनु वो होती है जिससे कि आपकी हर इच्छा की आप पूर्ति कर सकते हैं, जो आप मांगते हैं वो मिल जाते हैं। उसकी उपाधि दी है विद्या को। यानी विद्या एक ऐसा गुण है जिससे आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। विद्या वो चीज़ है जो किसी भी पेंडेमिक, इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कोई अकाल या बुरी से बुरी कोई भी सिचुएशन में हो, तब भी आप अपने आप को उससे उभार सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। किसी भी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस हो या किसी भी तरह की आपकी जीवन में परेशानी हो, जब आप दूर देश में, यानी आप किसी भी अलग जगह पर जाते हैं, आपको कोई नहीं जानता है, तो वहाँ सिर्फ आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम ही आपके साथी होती है। चाणक्य के अनुसार कि आपकी विद्या आपका कभी भी, आपका ज्ञान आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ता। चाहे आप किसी भी दूर देश में, किसी भी अजीब जगह पे अजीब लोगों के साथ जाएंगे, तो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा। छठा जो चाणक्य बताते हैं कि समझदार व्यक्तियों को चाहिए कि इन बातों के बारे में वो हमेशा सोचे कि मेरा समय भी कैसे चल रहा है, अपने समय के अनुसार एक्शन ले। मेरे मित्र कौन से हैं, इनके बारे में बार बार सोचे। मैं किस स्थान पर रहता हूँ, यानी मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे आसपास लोग कैसे हैं, मेरी आय कितनी है और मेरा व्यय कितना है, यानी मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना खर्च कर रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या है, यानी मेरी एडवांटेज क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है, उन पर काम कीजिए। इन चीज़ों के बारे में मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए। 7वां जो चाणक्य बताते हैं वो अमेजिंग है, यानी काम वासना के समान कोई रोग नहीं है। काम वासना यानी लस्ट, बैड हैबिट्स, यानी आपकी जो बुरी आदतें हैं, यानी सेक्सुअल डिजायर जिन्हें आप कह सकते हैं। मोह है, यानी जो लालच है, आपका चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन है। मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं है, यानी वो आदमी को जला देती है। और ज्ञान से बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है, यानी आप, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उससे ज़्यादा सुखी आप किसी चीज़ से नहीं हो सकते हैं। 8वां जो चाणक्य बताते हैं, लोभी को धन देकर और अभिमानी, यानी जो घमंडी इंसान है, उसके सामने हाथ जोड़कर
और मूर्ख जो व्यक्ति होता है उसकी इच्छा के अनुसार काम कर यानी अगर उसकी इच्छा के अनुसार कोई काम हो जाता है उसको कर देते हैं। और जो बुद्धिमान आदमी होता है उसके सामने सच बात बताकर ही उसे अपने वश में कर सकते हैं। ये चाणक्य लोगों के साथ किस टाइप के लोगों के साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसा ट्रीट करना चाहिए, उनके बारे में बताते हैं। 9वां जो है, व्यक्ति को शेर से और बूले से एक चीज सीखनी चाहिए, मुर्गे से और कुत्ते से 4 चीज़ों को सीखना चाहिए, गधे से 3 चीज़ों को सीखना चाहिए। शेर से क्या सीखना चाहिए? शेर से हमें सीखना चाहिए हर इंसान को चाहे कोई सा भी छोटा से छोटा काम हो लेकिन उसमें अपनी पूरी एनर्जी और फोकस के साथ उस काम को करे। जैसे शेर अपने शिकार को पकड़ने में पूरा एनर्जी लगाते थे। बुगले से क्या सीखे? बुगले से सीखे कि बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, अपना पूरा फोकस अपने गोल पर करना चाहिए। जिस तरह बुगला अपना पूरा फोकस एक पैर पर खड़ा होकर उसी मछली पर करता है, उसका पूरा फोकस उस मछली पर होता है और वो तुरंत उसे झपक लेता है जब भी समय को मिलता है। तो आपका भी आपके गोल पर ऐसा फोकस होना चाहिए कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके। ये चीज़ आप बुगले से सीख सकते हैं। मुर्गे से जो 4 चीज़ें बताते हैं चाणक्य क्या सीखनी चाहिए, जल्दी सुबह उठना, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना और अपने साथियों को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन पाना। ये 4 चीज़ें मुर्गे से सीखनी चाहिए। कौवे से सीखनी चाहिए हमें कि छिपकर सेक्स करना, जिद्दी होना अपने काम के लिए, समय समय पर छोटी छोटी चीज़ों को एकत्रित करते रहना, इकट्ठी करते रहना और दूसरों पर पूरी तरह विश्वास ना करना। ये हमें कौवे से सीखनी चाहिए। और कुत्ते से जो हमें सीखनी चाहिए वो चीज़ें हैं कि बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना। कुत्ता बहुत ज़्यादा भोजन खा लेता है लेकिन अगर उसे कम डालते हैं तो भी वो सेटिस्फाइड रहता है। गहरी नींद लेकिन जल्दी उठना और अपने मालिक के प्रति जो स्वामी भक्ति है वो आप कुत्ते से बेहतर किसी भी जानवर से नहीं सीख सकते। और बहादुरी भी आप कुत्ते से सीख सकते हैं। गधे को आप सबसे बुरा बताते हैं लेकिन चाणक्य कहते हैं कि आप किसी भी इंसान से, किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन से, किसी भी बुरे से बुरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उसी तरह आप गधे से भी कुछ सीख सकते हैं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। गधे से जो आप चीज़ें सीख सकते हैं वो है कि अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, अपने मालिक के लिए सेक्रीफाइसेस करना, सर्दी गर्मी यानी बाहरी एनवायरनमेंट की आपको केयर नहीं करना, उनकी चिंता नहीं करना, अपने काम में कंटिन्यूस लगे रहना, सिचुएशंस के हिसाब से नहीं चलना और सदा सेटिस्फाइड रहना, सुखी रहना, ये आप गधे से सीख सकते हैं। चाणक्य जो 10वां लेसन बताते हैं अपनी चाणक्य नीति बुक में कि विद्यार्थियों को किन चीज़ों की आवश्यकता है, मतलब किन चीज़ों से उन्हें दूर रहना चाहिए। 8 ऐसी चीज़ें बताते हैं कि विद्यार्थी को काम यानी सेक्सुअल डिजायर्स, लस्ट, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, लोभ से, स्वादिष्ट और अस्वस्थ भोजन जो अनहेल्थी डाइट है उससे, श्रृंगार जिसका मतलब होता है कि ओवर एक्टिंग करना, फैशन करना और खेल तमाशा यानी ड्रामे से, बाहरी ड्रामे से दूर रहना चाहिए, अधिक सोना और दूसरे लोगों की चापलूसी करना। इन 8 चीज़ों को हमेशा दूर रहना चाहिए, उनसे डिस्ट्रैक्शन रखना चाहिए, डिस्टेंस रखेगा जितना अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट के लिए। चाणक्य के अनुसार 11वां जो बताते हैं जो बात बीत चुकी है, जो पास्ट में आपके साथ जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में बार बार दुखी होना, डिप्रेस्ड होना, उससे कोई सेंस नहीं निकलने वाला। और जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए अपने दिमाग पर एक्स्ट्रा टेंशन लेना, उसके लिए भयभीत रहना, चिंतित रहना, उसमें मूर्खता का वास होता है। यानी मूर्ख इंसान इसे करते हैं, जबकि बुद्धिमान इंसान वो अपना पूरा फोकस और अपनी पूरी एनर्जी वर्तमान के कार्यों पर, उनकी प्लानिंग पर करते हैं। 12वां चाणक्य बताते हैं कि दुष्ट शत्रुओं और कांटों यानी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप का इलाज एक ही है उन चीज़ों का कि उन्हें कुचल देना चाहिए, यानी उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। दुष्ट शत्रुओं और कांटों को यानी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें पूरी तरह से आपको खत्म कर देना चाहिए। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को अधूरा छोड़ेंगे तो वो आपकी लाइफ में फिर दुख दर्द देंगे, वो आपको फिर परेशानी क्रिएट करेंगे। 13वां है संसार एक कड़वा वृक्ष है लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि इसमें 2 अमृत रूपी मीठे फल है। और वो मीठे फल क्या है? एक मीठी वाणी और दूसरा अच्छे लोगों की संगति। यानी मीठी वाणी का मतलब चाणक्य कहते हैं कि रेस्पेक्टफुली दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन की स्किल अगर आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे लोगों की संगत यानी पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। 14वां है कि भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना, सेक्स करना, संतानें उत्पत्ति करना, ये मनुष्य और जानवरों में समान होती है लेकिन जो एक चीज़ अलग बनाती है मनुष्य को वो होता है उसका बुद्धि और उसका ज्ञान। यानी अगर आप में बुद्धि नहीं है, आप अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं रहे हैं तो आप भी मनुष्य नहीं बल्कि पशु के समान है। तो आप हमेशा सीखने पर, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर फोकस करें। इसके लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। 15वां है जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता बल्कि उनका दास बना रहता है, जैसी उसकी इंद्रियां चाहती है, जैसे उसका मन चाहता है उसके अनुसार वो चलता है, तो अपने जीवन में कभी भी महान लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता। यानी आपको अपनी डिजायर्स पर, अपनी इंद्रियों पर आपको कंट्रोल करना होगा, तभी आप अपने जीवन में महान लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। चाणक्य की ये जो चाणक्य नीति में से मैंने बताई है पूरी बुक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद भी सकते हैं। चाणक्य जो दुनिया के सबसे अमेजिंग आदमी थे
उनकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 5 सेकंड का समय निकाल कर लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसी वीडियोज़, ऐसी नॉलेज जिनको हम इग्नोर करते हैं, भगवद गीता जैसी बुक, चाणक्य नीति जैसी बुक, जिनमें इतना ज्ञान है कि कोई सी बुक उनका कोई उनसे कम्पीट कर ही नहीं सकता, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप और चाणक्य नीति के बारे में वीडियो चाहते हैं, हमें किस टॉपिक पर और वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।